हेलो, वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। माय नेम इज अर्षित कौर एंड जैसा आपको पता है कि हम न्यूमेरिकल्स की सीरीज कर रहे थे, हम सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे थे एनसीईआरटी के फिजिक्स के क्लास 9 फिजिक्स का जो पोर्शन है एनसीईआरटी बुक का, उसके हम सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे थे। हमने 3 यूनिट के सॉल्व एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम नेक्स्ट यूनिट के सॉल्व एग्जांपल्स से स्टार्ट करेंगे, जो है वर्क एंड एनर्जी। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। A force of 5 न्यूटन is acting on an object। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। ओके, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर तक डिस्प्लेस्ड हुआ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट है। ओके, थोड़ा शेप वैसा हो गया पर ऑब्जेक्ट सेम है। मैं अच्छा उसको करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, 2 मीटर तक बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हुआ। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है? अच्छा, एक चीज और क्लियर है आपको कि उसी डायरेक्शन में, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमें कैलकुलेट करना है कितना वर्क डन हुआ। सो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2, 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल। वर्क टन की एसआई यूनिट होती है जूल। सो 10 जूल हमारा आंसर है। आई होप क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 केजी फ्रॉम द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, उस पे एक लगेज रखा हुआ है जिसका जो मास है वो 15 केजी है, ठीक है। पोर्टर ने इसको लिफ्ट किया एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। उठा के पोर्टर ने अपने सिर पे रखा। सब कहानी है इसका। सिर्फ बेसिकली जो ध्यान देने वाली बात यह है वो सिर्फ इतनी है कि उसने 1.5 मीटर तक, जो हाइट तक उसने रेस किया लगेज को, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। हमने क्या पढ़ा? वर्क डन कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना यहाँ पे लगाया? देखिए, इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स के अगेंस्ट में मिनिमम mg फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। यानी कि जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा? आई मीन जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? mg, राइट। सो वर्क डन क्या पढ़ा था अभी हमने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? mg, और डिस्प्लेसमेंट है 1.5। यानी कि अगर हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करें तो मास कितना है? 15। जी कितना है? 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 1.5। ये mg इंटू हाइट इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये हो जाएगा वर्क डन। 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 225 जूल। ये हमारा हो गया वर्क डन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? बहुत इजी क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि m और v की वैल्यू हमें गिवन है। m कितना है? 5 और वेलोसिटी 4 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। सबकी वैल्यूज हमने पुट की जो गिवन है, और हमारे पास आंसर आ गया कितना? 120 जूल। एनर्जी की भी एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है ज्यादातर। सो बस आप अप्रोच को देखिए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, बस वही चीज यहां से सीखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is this? सबसे पहले आप देखिए कि जो वेलोसिटीज दी है वो हमको किलोमीटर पर आवर में दी है। हमको उसको एसआई यूनिट में करना पड़ेगा, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन। वर्क डन आप याद रखिए, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वही होगा हमारा वर्क डन, ठीक है। उतना ही वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क डन क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बस यही चीज ध्यान देने वाली बात है। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, राइट। चलिए मैं u और v को पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूं। u कितना है? u है 30। 30 इंटू 5/18। ये सब मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एक बार थ्योरी प्लीज रिफर कर लीजिएगा।
25/3 और v कितना है 60 इंटू 5/18 6 इंटू 3 6 इंटू 10 ये हो जाएगा 50/3। ये u है ये v है। अब वैल्यूज पुट किया हाफ इंटू 1500 इंटू v कितना है 50/3 इंटू 50/3 माइनस हाफ इंटू 1500 इंटू 25/3 इंटू 25/3। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसी को सॉल्व कर रहा है और हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन है ये भी, बस फॉर्मूला ध्यान देने वाली बात है कि क्या अप्लाई किया। ठीक है, ये मेन चीज है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बस अब सॉल्व करना है। इसको मैंने 3 से कैंसिल किया, ये हो गया 500। ये 2 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 250। ओके, सो यहां पे भी पहले मैं कैंसिल कर लेता हूं, ये हो जाएगा 500, 2 से किया ये हो जाएगा 250। ठीक है, चलिए 50 इंटू 50 हो जाएगा 2500, यानी कि 250 इंटू 2500/3 माइनस ये हो जाएगा 250 इंटू 625/3। ठीक है, 3 0 आ गए एंड 625/3। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। और इनिशियल क्या हो जाएगी, एक 0/3, 25 इंटू 5 125, 5 कैरी 12, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 12 62, 2 कैरी 6, 25 इंटू 6 150 156। अब ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं, हो सकता है कैंसिल हो जाए। 0 5 7 8 6 और ये 4, 3 से कैंसिल करके देखते हैं। 10 18 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 5 6 2 5 0 152650 जूल, 156250 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां से यहां करने में। वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल होती है। तो क्या आंसर हो गया हमारा फाइनली, कितना वर्क करना पड़ेगा, 1,56,250 जूल। ओके, आई होप क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था। Find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 मीटर above the ground। ये ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पे है। हमें निकालना है कि उसके पास कितनी एनर्जी है। अब देखिए, ऐसे में हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक नहीं। काइनेटिक तब करते हैं जब मोशन होता है, जब वेलोसिटी स्पीड गिवन होती है। सब मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, एक बार थ्योरी अच्छे से देख लीजिएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh। m कितना है 10 इंटू जी 9.8 इंटू हाइट 6। ये डेसिमल गया 10 आया, ये हो गया 6 इंटू 8 48 84 588 जूल। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, इतनी ऑब्जेक्ट के पास है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg is at a certain height above the ground if the potential energy is। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और हाइट को कैलकुलेट करना है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितने गिवन है 480। एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्टेन हाइट पे है, क्वेश्चन में वही चीजें हैं, एक हाइट पे है, उसका मास गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो गिवन है। हमें हाइट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो मास कितना है 12, g 10, हाइट हमें कैलकुलेट करना है, राइट। सो h कितना हो जाएगा 480, 12 इंटू 10। कैलकुलेट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बस ये हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशंस आप जितनी करेंगे उतना आप एग्जाम में कैलकुलेशंस के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। प्लीज कैलकुलेशंस को स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए h कितना आ गया 4 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर की हाइट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400। अब यहां पे वेट गिवन है 400, यानी कि mg की वैल्यू 400 है। ठीक है, क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट 8 मीटर। दो लड़कियां हैं, वो रोप के थ्रू 8 मीटर तक ऊपर जाती हैं। एक गर्ल ए है, एक गर्ल बी है। गर्ल ए को 20 सेकंड लगते हैं, बी को 50 सेकंड। हमें निकालनी है व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, दोनों की पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
mg, अब देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन mgh। क्यों? क्योंकि गर्ल पे, दोनों गर्ल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और वो उसके अगेंस्ट ऊपर जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ये चीज मैं समझा चुका हूं पीछे, ठीक है। mgh, हमें गर्ल ए की बात करता हूं मैं, तो गर्ल ए यानी कि सब कुछ गर्ल ए के बारे में, ठीक है। मास कितना है, mg कितना है, मतलब 400, हाइट 8 मीटर, अपॉन टाइम 50 सेकेंड्स, सॉरी गर्ल ए 20 सेकेंड्स। सो ये कितना हो जाएगा, 160 160 वॉट। पावर की ऐसा यूनिट वॉट, यानी कि गर्ल ए ने कितनी पावर एक्सपेंड की, 160 वॉट। नाउ अब अगर हम बी की बात करें, तो बी कितनी पावर, W अपॉन टी, ठीक है। इसको ए और बी अच्छे से लिखिएगा आप, और अच्छे से जब आप एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में बेसिकली करेंगे, तो ए और बी बहुत अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, एक एक जगह पे, ठीक है। W ये कितना हो जाएगा, mgh अपॉन टी, ठीक है। mg की वैल्यू 400, t कितना है, सॉरी h कितना है, h 8 है, t कितना है, t है 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8। तो गर्ल बी ने कितनी पावर एक्सपेंड की, 64 वॉट। गर्ल ए ने 160 वॉट एक्सपेंड किया और गर्ल बी ने 64 वॉट पावर एक्सपेंड की। वॉट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स। ये 45 स्टेप्स की एक स्टेयरकेस है, एक बॉय इस पे रन कर रहा है 9 सेकेंड में, तो टाइम कितना है, 9 सेकेंड्स। मास कितना है, 50 kg, ठीक है। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पावर, कितनी पावर, कितनी पावर, जो बॉय की पावर है वो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए हर स्टेप की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, सब 15 सेंटीमीटर है। सो टोटल कितनी हाइट पे वो गया, टोटल गया 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, और ये हो गया मीटर, ठीक है। सो पावर कितनी, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना, mgh अपॉन टाइम, क्योंकि वो अपने ग्रेविटेशनल वेट के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब वेट, ग्रेविटेशनल वेट नहीं, मतलब अपने वेट के अगेंस्ट वो वर्क कर रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पर लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ग्रेविटेशनल वेट में गलत बोल गया था, आई एम सॉरी, ठीक है। नाउ mg कितना है, mgh अपॉन टी। mg कितना है, m कितना है, 50 इंटू 10 इंटू हाइट है 45 इंटू 15 अपॉन 100। मैंने इसको मीटर में कर लिया क्योंकि सेंटीमीटर में हमें हाइट गिवन थी, और टाइम कितना है, 9 सेकेंड। दो जीरोस, दो जीरो दोनों कैंसिल हो गए, 9 इंटू 5 45, ये हो गया 25 इंटू 15, ये हो गया कितना, 75, 5 7 375 वॉट है बॉय की पावर, 375 वॉट। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था हमें, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान में रखनी थी कि वैल्यूज कैसे पुट करना है, इसको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स पर डे, पावर 60 वॉट, टाइम कितना है, 6 आवर्स। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको ये बताया था थ्योरी में कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी यानी 1 किलो वॉट, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। यानी कि हमें कितनी किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई ये कैलकुलेट करना है। एनर्जी कितनी होती है, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है, 60 वॉट, इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो किलोवाट में हो गया, हमें किलोवाट आवर में जाना है, राइट, और टाइम तो आवर में गिवन है ही। सो ये कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 0.36 किलोवाट आवर, यानी कि 0.36 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम होगी। ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बस मेरे को आपको बताना है कि आप फॉर्मूले से कैसे कंफर्ट फील करें थोड़ा सा, और न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशंस को स्किप मत करिएगा, ठीक है। और फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करना है ये भी देख के, जैसे वो एक क्वेश्चन था ना जिसमें mg की वैल्यू गिवन थी, m की वैल्यू गिवन नहीं थी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, जब आप वैल्यू पुट करें तो यूनिट्स का खासा ध्यान रखिएगा।
सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। मैं ये क्लास खत्म करता हूँ, बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट साउंड यूनिट को भी खत्म कर लेंगे और क्लास 9 की फिजिक्स कंप्लीट। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।